हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 23 तक। अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है अपने यूट्यूब में, तो मैं इसीलिए 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब ये बोल रहा है यहाँ पर HBr का एडिशन किया गया है। यहाँ पे क्या है? HBr। अब HBr आपको पता है एक एसिड है, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और पूरी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? ऑक्सीजन के पास। अब इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये भी कर सकता है और ऊपर वाला भी कर सकता है। तो बेसिकली अब करेगा कौन? अब वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसमें H2O निकलने के बाद कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बने। मैं निकाल के दिखाता हूं। अगर यहां से डोनेट किया गया तो कार्बोकटायन बनेगा यहां पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं आपको, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर, और इसकी डिग्री क्या होगी? 1, 2, 3 डिग्री। और साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है। ये वाली जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में भी है। तो अब यहां पर यही ऑक्सीजन जो है ऑब्वियसली लोन पे डोनेट करेगा। तो मैं अब इसके अकॉर्डिंग ही चलता हूं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो होगा क्या, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऑक्सीजन तो एज इट इज रहेगा, साथ ही साथ यहां पर ये ऑक्सीजन जब डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? OH2। अब इसने प्रोटॉन तो ले लिया है, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर एज इट इज हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब H2O जो है वो लीव कर जाएगा, तो सिंपल सी बात है, और कार्बोकटायन बन जाएगा यहां पर। तो चलो यार बना ही देता हूं। वैसे आप मतलब आप सिंपली आप देख भी सकते हो कि यहां पर क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो H2O जब लीव करेगा तो ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन है यहां पर OH। अब साथ ही साथ क्या है? Br नेगेटिव भी जनरेट हुआ होगा, लेकिन अगर Br नेगेटिव ने अटैक किया तो ये होगा इंटरमोलिकुलर अटैक। लेकिन अगर ऑक्सीजन ही लोन पेयर अपना डोनेट कर दे तो ये अटैक कैसा होगा? इंट्रामोलिकुलर अटैक। और अगर इंट्रामोलिकुलर और इंटर के बीच में रेस लगे ना कभी भी, तो हमेशा इंट्रामोलिकुलर अटैक फेवर होता है। तो जब अटैक होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं वही रिंग। तो यहां पर कैसा कुछ दिखेगा हमें? तो ये हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा और ये बन गई रिंग, और यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है एज इट इज। यहां पर ये स्पीशीज लगी हुई है। तो अब देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। अगर तुम देखो, तुम ये भी देख सकते हो कि बी ऑप्शन और ए ऑप्शन लगभग सेम लग रहा है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है O18। भाई O18 तो ऑलरेडी निकल चुका है। जब H2O मैंने निकाला था उसी में O18 वाला ऑक्सीजन निकल चुका है। तो जिस ऑक्सीजन ने अटैक किया है वो आइसोटोपिकली लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पर सिंपल ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि यार आइसोटोपिक लेबलिंग का क्वेश्चन है, अब ये तो मुझसे होगा नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना, पहले सिंपली कार्बोकटायन बनाओ और जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी पे अटैक करवाओ। अब है क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल्स। तो ये अल्कोहल दे रखे हैं और बोल रखा है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद HBr। अब फिर से HBr है, तो HBr क्या जनरेट करवाएगा? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को कौन कौन लोन पेयर देगा? ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर देता जाएगा। और सिमिलरली जब H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर देगा तो बाद में H2O की तरह लीव हो जाएगा। तो मैं यहां पर हर एक को लीव करवा देता हूं, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया है। तो जब लीव करेगा तो कार्बोकटायन बनेगा। तो मैंने कार्बोकटायन हर जगह बना दिया। अब सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी भी किस पर? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर। अब वो अगर स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी जल्दी होगी, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो अब किस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? देखो NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। -R इफेक्ट लगता है इसका। ब्रोमीन जो है -I इफेक्ट लगाता है। फर्स्ट ऑप्शन में कोई इफेक्ट है ही नहीं। और OCH3 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो
बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो जब पुश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज चाहता भी क्या है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। जो गरीब है वो क्या सोचेगा कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ना कि उससे कोई खींच ले। तो सबसे बेहतरीन स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। और सबसे बेकार स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? जिसमें खतरनाक तरीके से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन और खींच लिए जाएंगे, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल क्योंकि NO2 कैसा है? हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे बेहतरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होगी? थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। तो थर्ड में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले में सबसे बेकार। अब बच गए दो, फोर्थ और फर्स्ट में। फोर्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। मुझे क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ना करे। तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई कम से कम अगर दे नहीं रहा तो कम से कम कोई खींच भी नहीं रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 3142। ए ऑप्शन जो है उसमें एग्जैक्टली 3142 दे रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 23rd पर। NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। पूछ रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स इन P एंड Q। चलो देखते हैं। अच्छा, NaBH4 कैसा है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल कर देगा, एंड कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। तो जब रिड्यूस करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? OH। एल्डिहाइड या कीटोन्स को जब आप रिड्यूस करते हो तो क्या मिलता है? OH। तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा? OH। ये क्या है तुम्हारे पास? ये है एस्टर। इसको ये नहीं छेड़ पाएगा क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलो यहां पर देख लेते हैं सम ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स इन P एंड Q। चलो, और अगर मैं यहां पर देखूं LiLH4 ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये तो भाई एल्डिहाइड को भी कर देगा, कीटोन को भी कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को भी कर देगा। तो एक OH यहां पर भी मिल जाएगा, OH यहां पर भी मिल जाएगा, और एक OH यहां पर भी मिल जाएगा। मतलब ये मैंने थोड़ा सा अलग से बना दिया, तो बेसिकली यहां पर भी इसको OH कर देगा। तो कितने एल्कोहलिक ग्रुप्स आपको मिले? फर्स्ट ऑप्शन में मिले 2, और अगर मैं इसके नीचे वाले में देखूं तो तीनों जो ग्रुप्स हैं उसको रिड्यूस कर दिया तो 3 मिले यहां से। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 के 5 जो है एल्कोहलिक ग्रुप्स मुझे मिल जाएंगे P और Q में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर D। अब यार आई नो कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, 3 ही करवाए हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अपना सेटअप को टेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सेटअप अच्छा लगा, तो आप मुझे बता देना कि सर ठीक है आप और वीडियोस बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। और क्योंकि एक कमेंट भी कर रही है लड़की प्रगति की सर आप वीडियोस डालो, तो यार ऐसे ही अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो डालने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।